बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो समर सीजन के हवाले से है। आज मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बनाने वाली हूँ आपके सामने, जो कि तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होंगे और आपकी स्किन को चार चांद लगा देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की जो होम रेमेडी है वो समर सीज़न के एन मुताबिक है। ये हर एक स्किन के तमाम लोग लगा सकते हैं। समर सीज़न में आपकी स्किन को ज़्यादा फ्रेश करने के लिए और बहुत ज़्यादा ग्लो करने के लिए आज की रेमेडी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि समर से होने वाली प्रॉब्लम्स जैसा कि दाने, रैशेस, खुजली, रेडनेस या मुरझाया हुआ चेहरा, इन सब को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसमें शामिल तमाम इंग्रेडिएंट जो भी हैं वो सूथिंग हैं, यानी कि ठंडे हैं। किसी भी एज ग्रुप के जो हैं मेरे दोस्त वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आगाज़ करते हैं अपनी इस वीडियो का। लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी यूनिक और हेल्थ से रिलेटेड और ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो आइए आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। इसके लिए हमें सबसे पहले जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले है जी मुल्तानी मिट्टी। यानी मुल्तानी मिट्टी को हम यूज़ करेंगे। मुल्तानी मिट्टी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये गर्मियों में हमारे लिए किस कदर इफ़ेक्टिव है। इसके हमने 2 जो हैं वो स्पून अपनी कटोरी के अंदर ऐड करने हैं। तो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जो मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी वो है जी सैंडलवुड पाउडर। अब आपने इसके अंदर सैंडलवुड पाउडर जो है वो ऐड करना है और वो आपने हाफ़ यानी स्पून लेना है। ये मेरे पास सैंडल पाउडर है फ्रेंड्स, इसका हम यूज़ करेंगे हाफ़ टी स्पून। इसको मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, इसको हमें इतनी सी क्वांटिटी इसकी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा कूल रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ये जो होता है ये आपकी स्किन को फेयर भी बनाता है, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को वो ख़त्म करता है। ये ठंडक देने के साथ साथ आपकी स्किन को यंग भी बनाता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डालूँगी जनाब वो है जी एलोवेरा जेल। इसका मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इसको भी अच्छे से इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी। एलोवेरा जेल एंटीऑक्सीडेंट है। एलोवेरा जेल एक ऐसा एजेंट है जो आपकी रैशेस को, आपके पिंपल्स को, आपके ज़ख़म को बड़े अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट में लाती है। अब इसका पैक बनाने के लिए जो चीज़ मैं यूज़ करूँगी वो है जी मेरे पास रोज़ वाटर। ये आपने इसके अंदर इतना ही डालना है जितना कि आपका पैक स्मूथली सा हो जाए। फ्रेंड्स, पानी में ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और समर में तो आप लोग जानते हैं कि सबकी स्किन ही ऑयली हो चुकी होती है, क्योंकि सबके फेस पर ऑयल आ जाता है। जैसी भी स्किन हो वो ऑयली थोड़ी बहुत ज़रूर ऑयली हो जाती है। जिनकी स्किन पर पिंपल्स आते हैं तो वो पिंपल्स को ये ख़त्म करती है। इसके अंदर से मुझे फ्रेंड्स बड़ी प्यारी सी एक इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब रोज़ वाटर में पैक बनाने के लिए आप फ्रेंड्स इसमें खीरे का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स, आप इसको अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए कोई ख़ास टाइम महसूस नहीं है। आप दिन के किसी भी हिस्से में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग करेगा, इफ़ेक्ट देगा, आपकी स्किन को ठंडा रखेगा। ये बहुत सा सिंपल सा पैक है लेकिन इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। फ्रेंड्स, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये पैक आपकी स्किन के लिए कितना सूटेबल रहा है। तो मैं मिलूँगी आपसे कल एक यूनिक सी वीडियो के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।